82 दिन, जी हाँ 82 डेज टू गो, 82 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। बहुत सारों के दिलों में लड्डू फूट रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जर्नल्स जो पहले 4-5 नंबरों में हैं वो सोच रहे हैं कि देखते हैं मियां नवाज शरीफ, जैसे कि हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि उन्होंने अपने सर का, गर्दन का MRI करवाया है और लोग जाहिर है इसके ऊपर अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, हम भी अंदाज़ा लगा सकते हैं फ़िलहाल कि जब ऐसे माहौल को पैदा किया जाता है मियां साहब और उनकी फैमिली की तरफ से तो वो लंदन जाना चाह रहे होते हैं इलाज के लिए। और अगर मियां साहब यहाँ से निकल कर अगले 8, 10, 15 दिन में लंदन चले गए तो इसका मतलब है कि घुमसान का रन पड़ेगा। एक तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तुले हुए हैं अगले 5 साल की एक्सटेंशन लेने के लिए, दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा कि टॉप के जो 4-5 जनरल हैं उनके दिल में भी ख्वाहिश है कि शायद उनकी बारी आ जाए। वैसे आनी भी चाहिए क्योंकि आर्मी एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर हर अफसर जो है वही प्रोफेशनली ही डेवलप होता है। ये मैं नहीं, ये हमें DG ISPR, DG ISI, आर्मी चीफ सभी बताते हैं। मसलन कि जितने आसिम मुनीर साहब बेहतरीन ऑफिसर हैं उतने ही जनरल आसिम मलिक होंगे और उतने ही हमारे DG ISPR होंगे। हमारे DG ISPR वैसे क्यों नहीं आर्मी चीफ बन सकते, जैसी उनकी परफॉर्मेंस है उनको भी बना देना चाहिए, या और भी बहुत सारे जनरल्स होंगे जो इस वक्त कोर कमांडर्स होंगे, वो आर्मी चीफ क्यों नहीं बन सकते, वो भी उसी हम पल्ला किस्म की उनके पास भी सारी ट्रेनिंग भी होगी और उनके पास भी सारी जो इफेक्टिवनेस होगी या लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होगा या कमान करने की तरबियत होगी और तबीयत होगी, वो सब एक ही जैसी होगी। तो देखते हैं फील्ड मार्शल साहब अपने साथियों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अपने इदारे के ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और ट्रेनिंग और इदारे के अंदर मौजूद टैलेंट के ऊपर ट्रस्ट करते हुए ये कमान जो है वो दूसरे अफसरान को देना पसंद करते हैं या बाई हुकर क्रुक किसी भी तरह से एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ, उनकी गर्दन, उनका दिमाग, उनके प्लेटलेट्स, उनका सब कुछ जो है वो साथ देता है, नहीं देता, लंदन यात्रा पे जाते हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। लेकिन जो पहली खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो आपको हिला देगी, बल्कि अगर गर्मी भी लग रही हुई तो आपको एक दफ़ा सर्दी लगेगी। पाकिस्तान में आप सबका, जी हाँ गौर से सुनना है आपने, आप सबका जितना भी कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो फॉर सेल है और इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आप सबके ख़ानदानों का जो डाटा है, शनाख्ती कार्ड नंबर हैं, बैंकिंग का मैटर्स हैं, आपने बाहर कितने ट्रैवल किए हैं, कितने नंबर आपके नाम पर हैं, आपकी लोकेशन मोबाइल की कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस को आपने कॉल की है, आपका जो कॉल लॉग है, आपका कॉल का जो डाटा है, वो सब कुछ अब वेबसाइट पर फॉर सेल है। 500 रुपये से लेके 2000, 5000 डिफरेंट चीज़ों के रेट डिफरेंट्स हैं। एक एक रेट आपको बताते हैं। नादरा का डाटा तो पहले ही सुन चुके थे कि फॉर सेल है, चोरी हो चुका है। अब पता चला है कि आपका सेलुलर डाटा, आपका शनाख्ती कार्ड से रिलेटेड डाटा, आपका पासपोर्ट का डाटा, आपका एयरपोर्ट का डाटा, ये तमाम डाटा अब इस वक्त पाकिस्तानियों का वेबसाइट्स के ऊपर बिक रहा है। लूट सेल लगी हुई है, जिसने खरीदना है खरीदे और शहरियों को ब्लैकमेल करना है या उनसे पैसा हथियाना है या उन्हें जारी केसेस में फंसाना है या उनके साथ जो भी करना है वो करने को बाद में इस डाटा को इस्तेमाल करे। तो खबर ये है कि वफाकी वुज़रा से लेके नीचे जो क्लार्क्स हैं उन तक, मतलब कि ना वज़ीर बच रहा है, ना मशीर बच रहा है, ना आम शहरी, ना कारोबारी, ना नौकरी पेशा, ना ख़वातीन, ना बच्चे, ना मर्द, ना हजरात, ना बूढ़े, कोई नहीं बच रहा। सभी का डाटा इस वक्त आला तरीन अफसरान समेत सभी पाकिस्तानियों का मोबाइल सिम्स का डाटा जो है वो इंटरनेट पर लीक हो गया है। इंटरनेट पर वफाकी वुज़रा, हुकूमती शख्सियात और आला सरकारी अफसरान समेत हज़ारों पाकिस्तानियों का मोबाइल जो सिम का मालिक कौन है, उसका एड्रेस क्या है, कॉल का रिकॉर्ड क्या है, मीन कॉल डाटा, आपने किस किस को कितनी कितनी कॉल्स की हुई हैं, कितनी कितनी लंबी की हुई हैं। अब आप सब ने ज़रा भाभीयों से बच जाना है क्योंकि बेलना जब पड़ता है तो उसकी तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बेलने से ज़रा दूर हो जाएं क्योंकि अब जिस भाभी को .com आता है, मजाक में .com कह रहा हूँ, मतलब इंटरनेट से जिस के पास प्लास्टिक मनी हुई, क्रेडिट कार्ड हुआ, उन्होंने उन वेबसाइटों पे पैसे देके अगर आपका कॉल डाटा निकलवा लिया और उसके बाद जो आप बहुत ही ख़ास काम या बड़े ही अहम दफ्तरी काम कहकर लंबी लंबी कॉलें करते हैं, वो डाटा जब निकल आया तो उसके बाद बेलने तो आपको पड़ने हैं। चलें, या तो बेलने पड़ने से तो जान छुट जाएगी, लेकिन जो आपके बैंकिंग का डाटा है, जो दूसरा डाटा है, वो अगर कच्चे के डाकुओं जैसे लोगों को के हाथ लग गया और उन्होंने आपको अगवा कर लिया, जो कि अब वो सरेआम मोटरवे से लोगों को रोककर अगवा कर रहे हैं, अगली खबर आपके सामने रखेंगे, तो पाकिस्तान का क्या बनेगा। तो आगे चलते हैं ज़रा। शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी आपकी मिल सकती है। अब किसी की भी शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेनी है वो भी बिक रही है मुबैना तौर पर, रिपोर्टेडली वो भी अब रिपोर्ट किया जा रहा है मीडिया पर कि वो भी ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर मिल रही है। बैरून मुल्क
आपने कहाँ सफ़र किया, कब कब कहाँ तशरीफ़ लेकर गए, किस फ्लाइट पर गए, कितने दिन रहे, वो भी मैसर है। क्रेडिट कार्ड का डाटा भी कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो भी मिल जाएगा अगर आपने बाहर कोई पेमेंट्स की हुई हैं। तो ये सब कुछ गूगल के ऊपर बिक रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला से लेकर PTA के तर्जमान तक सबका डाटा गूगल पर बिक रहा है और तमाम दस्तावेज़ात इंटरनेट पर मौजूद हैं। एक साल पहले एक्सप्रेस न्यूज़ ने इस लीकेज की तरफ निशानदेही की थी, मगर जो हमारे बहुत ही प्यारे पुरनूर चेहरे वाले पाहफीज मेजर जनरल हफीजुर रहमान, वो PTA के ऊपर कुंडली मार के सांप की तरह बैठे हुए हैं। हालांकि उनको जब जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत ने पूछा कि उनको चेयरमैन PTA किस काबिलियत पर लगाया गया, तो पता चला कि किसी काबिलियत पर नहीं लगाया गया, बस बादशाह सलामत का दिल किया था तो उन्होंने एवं ही उन्हें चेयरमैन PTA लगा दिया। पूछा कि भाई फिर भी एवं भी कैसे लगाया, उन्होंने कहा कि उसके लिए महज एक काबिलियत की ज़रूरत है और वो ये है कि आपको मेंबर होना है PTA का। तो उन्होंने कहा फिर इन्हें मेंबर कैसे लगाया गया, उन्होंने कहा एक शाम इन्हें मेंबर लगा दिया गया, अगले दिन उन मेंबर्स में से इन्हें चेयरमैन लगा दिया गया। याद कीजिए कि मेजर जनरल हफीजुर रहमान जो हमारे बड़े नूरानी भाई हैं, इन्होंने लिखकर झूठ बोला हुआ है एफिडेविट देकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में कि पाकिस्तानियों की फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड नहीं होती। अगले दिन इनका लिखा हुआ झूठ साबित हो गया था, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी, इन्होंने जेल में जाना था, लेकिन काजी लानत ने, जी हाँ, सरीना ईसा साहबा के शौहर काजी लानत ने इन्हें बचा लिया था, वरना ये आज जेल में होते। अब उन्हीं के महकमे से रिलेटेड ये पता चल रहा है कि सब डाटा लीक हो गया है, मेन सब कुछ बिक रहा है, सब फड़े जाएंगे, सभी का मतलब OLX बना दिया है पाकिस्तान को मुकम्मल का मुकम्मल, जैसे एक वेबसाइट है, हर चीज़ बिकने पर डाल दिया है इन्होंने। अब पता नहीं कि इनके डिपार्टमेंट्स में से जानबूझकर ये इन्फॉर्मेशन बेची गई है, किसी ने चोरी कर ली है, लग तो यही रहा है, तासर तो यही होगा कि किसी ने पैसा बना लिया होगा बेचकर, लेकिन पाकिस्तानियों का तमाम डाटा जो है वो लीक हो रहा है। मैं अब आपको रेट्स बताऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। वेबसाइट शहरियों का डाटा मामूली कीमतों पर बेच रही है, जैसे कि जो सेल फोन की लोकेशन है, आप इस वक्त कहां हैं, अगर किसी ने आपको अगवा करना है तो आपकी लोकेशन मालूम करेगा। सेल फोन की लोकेशन आपकी कहां है, 500 रुपए में यह डाटा मिल जाता है। कॉल डाटा, आपने किस किस को कितनी कॉल की, 2000 रुपए में मिल रहा है। गैर मुल्की सफर की तफसील 5000 रुपए में जो है वो दस्तियाब है। जराइम पेशा अनासर इस डाटा से शहरियों के साथ क्या कुछ कर सकते हैं, ये आप वैसे तो आप जराइम पेशा की ज़रूरत ही नहीं है, ये जराइम पेशा ही गैंग है जो इस वक्त मुसल्लत है पाकिस्तान पर, लेकिन सोचिए कि मामला कहाँ तक जा सकता है। वज़ीर दाखिला ने नोटिस दिया है, एक साल पहले जो एक्सप्रेस न्यूज़ ने इसकी निशानदेही की थी, किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी, सब कुछ एज़ यूजुअल चला, बल्कि इस पूरे साल में पाहफीज़ ने मुतअद्दिद बार इंटरनेट काटा, झूठ बोले, जाली एफिडेविट दिए, लेकिन इस चीज़ की तरफ पाहफीज़ ने कभी ना एक्शन लिया, ना पाहफीज़ ने कभी सोचा कि मैंने इस चीज़ को बंद करना है। तो ये सब कुछ जो है ये चल रहा है। अब वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि 14 दिन के अंदर अंदर उन्हें इन्वेस्टिगेशन करके बताया जाए कि ये जो डाटा लीक हुआ ये किस तरह से हुआ, किसने किया है, इसको रोका कैसे जा सकता है। अब रोकना क्या, तो वो लीक हो गया सबका सब। तो ये अब 14 दिन के अंदर रिपोर्ट आएगी, मतलब जब कमेटियाँ बन जाएँ और 14 दिन हो तो ये समझ लिया करें कि सिर्फ खाना पूरी है, फाइल का पेट, चेहरा, मुँह बंद करना है, उस पर कपड़ा लपेट कर उसको ऊपर उसके वो जो तस्मा सा बांध कर उसको किसी ऐसी जगह पर रखना है कि फाइल महफूज ही रहे। मतलब कि ये कमेटी वेस्ट ऑफ टाइम है, इसमें से कुछ नहीं निकलना, सब पहले ही आपको बता देते हैं। लेकिन एक तरफ पाकिस्तानियों के डाटा लीक हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो FIA है वो टिकटॉकर्स को उठा रही है। डकी भाई एक टिकटॉकर है मारूफ, उसको और यूट्यूब के ऊपर व्लॉग्स भी करते हैं, वो फैमिली व्लॉग का एक जॉनरा है, उसको ये बहुत सारे दोस्त करते हैं जो लोग देखते भी हैं उन्हें, उनको उठाया हुआ है। रजब भट्ट के पीछे हैं, कमल आफ्ताब के पीछे हैं और बहुत सारे टिकटॉक्स पर और यूट्यूब पर काम करने वाले छोटे लड़के लड़कियां जो पैसा कमा रहे थे, उनके पीछे FIR पड़ गया। वो कहते हैं हिस्सा बकदरे जुस्सा हमें भी दें, इतना पैसा बनाया है, घर ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, हमारा हिस्सा आप क्यों नहीं दे रहे। उन्हें अब तरह तरह के झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है। इसलिए आप ये ना समझिए कि उनके जो गलत काम है, वो रजब भट्ट हो, वो डकी हो, वो दूसरे लोग हों, मैं उन पर एतराज़ नहीं करता, आपको पता मैं हमेशा एतराज़ करता हूं, लेकिन इस वक्त उनके साथ ज़्यादती हो रही है। उनसे सिर्फ रिश्वत लेने के लिए, पैसा लेने के लिए उन्हें ब्लैकमेल करके उनको उठाया गया, किसी पे जुए का इल्ज़ाम लगा दिया है, किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा दिया है। सिर्फ मामला ये है कि उनसे पैसा हथियाना है, और जैसे पाकिस्तान के सारे डिपार्टमेंटों में चल रहा है, FIA ने भी काम पकड़ा हुआ है, लेकिन जो असल काम है FIA का वो ये नहीं कर रहे। अब ज़रा आगे चलते हैं।
इससे आगे ज़रा सुनिएगा जो कुछ हो रहा है। ये तो हो गया, लेकिन अब अगली खबर मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड आपके सामने रखनी है। सोशल मीडिया जो इमरान खान की सबसे बड़ी ताकत है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, एक तो ऑफिशियल सोशल मीडिया जो PTI ऑफिशियल वगैरह, वो तो महज चंद लोग होते हैं। आप उन्हें 200 कह लें, 400 कह लें, 500 कह लें, 1000 कह लें, बहुत थोड़े लोग होते हैं। वो इतने भी नहीं होते जितने मैं कह रहा हूँ। वो सिर्फ नज़र आता है कि शायद बहुत सारे लोग हैं, बड़े कमिटेड होते हैं, वो वॉलंटियर्स होते हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग नजरियाती होते हैं। लेकिन असल फौज आम पाकिस्तानी है। आम जो पूरे पाकिस्तान की आवाम है, नौजवान हैं, उनमें से 90-95% इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं। बुजुर्ग, औरतें, बच्चे, सभी लोग वहाँ पर हैं। अब सोशल मीडिया के अंदर कुछ लोग होते हैं जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा सरगर्म होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी इसी तरह के बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, वो आपस में इस वक्त गुथम गुथा हुए हैं। ये लानत शुरू हुई जब शेर अफजल मरवत, ये लड़ाई की लानत मैं कह रहा हूँ, शुरू हुई जब शेर अफजल मरवत पार्टी में आए और उन्होंने अपना सोशल मीडिया का एक विंग बना डाला। जाहिर है उन्होंने उसमें ऐसे लोगों को आगे किया जिनके बारे में वो ये सोचते थे कि उनको इंस्टिगेट करना उनके लिए आसान था, उनको एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल करना उनके लिए आसान था। वो लसानी बुनियादों पर भी इस्तेमाल हो सकता है, दूसरी तरह से भी इस्तेमाल हो सकता है। जो कौमियत का कार्ड है वो फैसल जो शेर अफजल मरवत है, उन्होंने बहुत शुरू से ही खेलना शुरू कर दिया और लसानी बुनियादों के ऊपर सोशल मीडिया को तकसीम करने की कोशिश शुरू की। बहरहाल शेर अफजल मरवत को निकाल दिया गया, लेकिन कुछ दोस्त जो इनकी वजह से मैं यही कह सकता हूँ कि इन्फेक्शन इन्होंने फैला दी, उसका आज भी सबके सामने मामलात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त बहुत ही अच्छे नाम दोनों तरफ, मैं ये कहूँगा एक तरफ नहीं, ये जो दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ इस टाइम गुत्थम गुत्था हैं, इनमें दोनों तरफ बड़े बड़े अच्छे नाम हैं। मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप में से कोई भी सही और गलत इस वक्त साबित करना टाइम का ज़िया है। ये इस वक्त की आवाज़ नहीं है। इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं, पाकिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया हुआ है, पाकिस्तान डूबा हुआ है। ये चोर लोगों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं वो आपके सामने है। ये वक्त आपकी आपस की लड़ाई का नहीं है। मैं हाथ बांध कर आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ज़रूर लड़िएगा। मैं उनमें से नहीं हूं जो कहते हैं कि मिलकर रहें, जफियां डालकर रहें। अगर आपने जफियां डालकर ही रहना था तो फिर नवाज शरीफ से भी जफी डाल लेनी चाहिए थी, फिर अलग पार्टी बनाने का क्या तुक था। अगर नज़रियात के ऊपर भी आपने इत्तफाक करना है, मतलब कि नज़रियात का सौदा करके भी आपने सिर्फ ये कहना है कि बस जी भाईचारा और इत्तफाक होना चाहिए, भले उसके लिए नज़रियात की कुर्बानी भी दे दें, तो मैं ऐसे भाईचारे और इत्तफाक का कभी भी कायल नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि नज़रिए पर कभी सौदा ना करें। इसलिए मैं उनमें से नहीं हूँ जो आपको कह रहा हूँ कि बस हर सूरत सुलह करें, उसका कोई भी नुकसान हो, नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी बहुत ही सेंसिटिव वक्त चल रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर आर्जी फायरबंदी कर लें। हमेशा के लिए नहीं कह रहा, आर्जी फायरबंदी कर लें। पहले ज़रा चौधरी निज़ामुद्दीन से निपट लें, इमरान खान साहब की रिहाई करवा लें, फिर आप एक दूसरे से लड़िएगा। मैं भी आपको कहूँगा कि ज़रूर लड़िएगा अपने नज़रिए के ऊपर, जिसका जो नज़रिया है, और अपना अपना पॉइंट प्रूव कीजिएगा। लेकिन इस वक्त आपकी लड़ाई का हर सूरत फ़ायदा उठाया जाएगा। ज़रा अपनी ताकत देखिए कि आज के दिन तक आपकी वजह से कॉमेंट सेक्शन बंद है। आज के दिन तक आपकी वजह से वाहिद आप हैं, सोशल मीडिया है, जिसको चौधरी निज़ामुद्दीन तस्खीर नहीं कर सका। चौधरी निज़ामुद्दीन आज भी आपके नाम से डरता है। आपकी वजह से कमेंट तक सेक्शंस में खोले नहीं जाते। ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है और आप वाहिद फोर्स हैं जिसे चौधरी निज़ामुद्दीन तस्खीर नहीं कर सका। आप असल में सीसा पे लाई हुई दीवार हैं जिसको चौधरी निज़ामुद्दीन अबूर नहीं कर सका अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद। अगर आप एक दूसरे के साथ जूतम बेजार होंगे इस वक्त तो बहुत नुकसान होगा। मैंने आपको कहा कि हर जगह पॉलिटिक्स में कई दफ़ा इख्तलाफ राय और छोटी मोटी लड़ाई जो है वो भी सेहतमंद होती है, क्योंकि सभी लोग मिल जाएंगे तो फिर तो मिल के खाएंगे। पॉलिटिक्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एक दूसरे के ऊपर सबकत लेके जाने का कल्चर, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने का कल्चर हमेशा हेल्दी कल्चर होता है। इससे मुकाबले की फ़ज़ा भी बनती है, अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। तो ये सब कुछ ज़रूर कीजिएगा, लेकिन ये सेंसिटिव माहौल ख़त्म होने दीजिए। पहले इमरान खान साहब को जेल से बराए मेहरबानी एक दफ़ा बाहर आ लेने दीजिए, फिर आप ये सब कुछ कीजिए। इसलिए अभी अपने मकसद पर फोकस रखें, चौधरी निज़ामुद्दीन पर फोकस रखें। मैंने नाम इसलिए नहीं लिए कि फिर आपको लगेगा कि मैं एक ग्रुप को जो है वो कह रहा हूँ अच्छा है, दूसरे को कह रहा हूँ बुरा है, इसको अच्छा कह दिया, उसको बुरा कह दिया, नया काम शुरू हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ आप सभी अच्छे हैं,
आप अगर अच्छा नहीं सुनना चाहते, चले ये कह देता हूँ आप सभी बुरे हैं। आप अच्छे हैं या बुरे हैं इसको फिलहाल छोड़ दें। इस वक्त मिलकर काम कीजिए, एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम कीजिए, और ये पिछले 2-3 दिन से जो आपने काम शुरू कर रखा है ये मुनासिब नहीं है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने यह ऐलान किया है कि इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन पर सितंबर के महीने में ही पेशावर में बड़ा जलसा किया जाएगा। जलसे से 5 दिन पहले जलसे की तारीख का ऐलान किया जाएगा, और उन्होंने अपील किया कि सभी लोग इस जलसे के अंदर शिरकत करें। इसके साथ साथ लाहौर में मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले जनाब मियां उस्मान अकरम, उन्हें तहरीक इंसाफ लाहौर का सदर बना दिया गया है, और इससे पहले शेख इम्तियाज़ लाहौर के सदर थे। अब जो मियां उस्मान अकरम हैं, जो मिलिट्री कोर्ट से सज़ा काट के 2 साल सज़ा काटी उन्होंने, काट कर वो वापस आए थे, उन्हें तहरीक इंसाफ लाहौर का सदर बनाया गया। हम उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद भी देते हैं, और हम ये कहते हैं कि वो भरपूर तरीके से काविश भी करें, मेहनत भी करें, और जो उनके ऊपर एतमाद किया गया है उसको पूरा करने के लिए एहतजाज का जो मामला है उसको भरपूर तरीके से मोबिलाइज़ करें लाहौर के अंदर। उसकी इस वक्त बहुत ज़रूरत है। हमारी सपोर्ट, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। जैसे जितने भी पहले से दूर रहे उनके साथ भी हमारी सपोर्ट और दुआएं हमेशा रहीं। हम सिर्फ तनकीद तब करते हैं किसी भी दोस्त पर जब हमें लगता है कि जो इमरान खान के लिए किया जा सकता है वो नहीं किया जा रहा। अदरवाइज हम हमेशा यहाँ मौजूद हैं आपकी सपोर्ट के लिए। अगली खबर, आपके सदर जरदारी, आपके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आपके सिपा सलार जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की जानब से वादा कर रहा हूं कि जब तक ये फ़लस्तीनी चाहेंगे हम वही करेंगे, उनके साथ खड़े हैं। सुबह रात दोपहर, जान से माल, इज़्ज़त से आबरू से, अलामा ताहिर अशरफी का जज्बाती खिताब उन्होंने जरदारी साहब, शहबाज शरीफ और सिपा सलार जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब के बिहाफ पर आपसे वादा कर लिया। अब ये मुझे समझ नहीं, इतने सारे बंदों के बिहाफ पर अशरफी साहब ने कैसे वादा कर लिया, क्योंकि ये जरदारी साहब तो माजी में कह चुके हैं कि कुरान पर किया हुआ वादा जो है वो भी कोई ऐसी बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन लाइक कस्में वादे जो हैं वो कोई, उन्होंने कहा था हदीस तो नहीं है, बदल सकते हैं। तो ये आपने इन तीनों दोस्तों के बिहाफ पर किस तरीके से कौम के साथ आप वादा कर रहे हैं, ये मुझे अभी तक ये पोजीशन आपकी समझ नहीं आई कि आप कैसे कर रहे हैं। और फिर स्पेशली जब पाकिस्तान के अंदर फ़लस्तीन का कहीं झंडा नहीं कोई लहरा सकता, कोई नारा नहीं लगा सकता, अगर सेनेटर मुश्ताक ये नारा लगाते हैं तो उनको ना ही उनकी अपनी पार्टी जमात इस्लामी उनके साथ खड़ी होती है, ना ही आप खड़े होते हैं, ना ही पूरे पाकिस्तान में कोई और खड़ा हो पाता है, और अगर वो इज्तिमा करते हैं तो उस पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उनको और उनकी बीवी को, उनके लोगों को जेलों में डाला जाता है। अगर क्रिकेट के ग्राउंड में कोई झंडा लहरा देता है उससे छीना जाता है, मारपीट की जाती है लोगों को। तो पाकिस्तान में तो इजाज़त ही नहीं है फ़लस्तीन के बारे में बात करने की। तो ये आप क्या बातें कर रहे हैं, क्या वादे कर रहे हैं। लेकिन चलें, हो सकता है आप मूड में हों, आपने कर दिए, लेकिन इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ना ही अवाम ने अब माथे पर चे से चांद लिखा हुआ है। अवाम अब समझ गई है कि ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ आंखों का धोखा है। असल में यहाँ पर वही होता है जो बैरूनी आका जो है वो चाहते हैं। ये ज़रा आपको मनाजर दिखाते हैं, ये पाकिस्तान के नहीं है, ये किसी मुसलमान मुल्क के नहीं है, ये मैक्सिको के मनाजर हैं। फ़लस्तीन के लिए शायद वहाँ पर एक बड़ा मुजाहरा हुआ है। अच्छा, कई दफ़ा मैं ये आपको ज़रूर बता दूंगा, कई दफ़ा आजकल AI से जनरेटेड वीडियोस भी आ जाती हैं। कोशिश हम पूरी करते हैं तहकीक से आपके सामने रखने, लेकिन किसी दिन कोई गलती हो भी सकती है। एडवांस में आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आजकल फैला दी जाती हैं और वो एज़ रियल एज़ ट्रू होती हैं। तो कई दफ़ा अगर कोशिश हमारी पूरी होती है, लेकिन कि बहुत ही मुरवजा तरीके से चीज़ें आपके सामने रखें, लेकिन जस्ट आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। अच्छा जी, नदीम अफजल चंद साहब ने एक बड़ा दावा किया है और बड़ा इल्ज़ाम लगाया है चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ज़मान साहब के ऊपर। उन्होंने कहा है कि ये हमारा मुल्क है, ये मेरा हल्का है, मैं इसमें सरकारी मलकियत पर कब्ज़ा नहीं होने दूंगा। मियानी, भेरा, भलवाल, जहाँ भी कब्ज़ा हो चीफ सेक्रेटरी पंजाब का नाम आता है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कब्ज़ा माफिया डिक्लेयर कर दिया है और कहा है कि हल्के के अंदर जहाँ भी सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा हो रहा है उसमें जाहिद अख्तर ज़मान जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं उनका नाम आता है। ये मामला क्या है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि इसके अंदर कहाँ कहाँ पर कब्ज़े की बात है। लेकिन नॉर्मली पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद जो पहले PTI में होते थे, वो नॉर्मली ज़रा थोड़े से धीमे आदमी समझे जाते हैं। ये वो क्या कर रहे हैं ये मैं कह नहीं सकता। अगली खबर आपके सामने रखते हैं। अगली खबर यह है कि अब नवाज शरीफ साहब को एक हिडन किस्म की, मैं अपने ज़राए से आपको खबर दे रहा हूं और बहुत ही ज़िम्मेदारी से आपको ये मैं खबर देने लगा हूं। खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब को अब एक खबर दी गई है, कागजात समेत सबूत दिए गए हैं
कि कैप्टन सफदर साहब के खिलाफ साजिश जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब के दफ्तर से हुई। साजिश ये की गई कि कैप्टन सफदर साहब के पंजाब के अंदर आने पर पाबंदी लगाई जाए। पंजाब के अंदर आने का मतलब है पंजाब के किसी भी महकमे के अंदर, पंजाब के किसी भी अफसर से फ़ोन पर बात करने पर, पंजाब के किसी भी